सब सुख देवे रूह को, जो क्यों ना देवे नैन श्रवण। वस्त्र भूषण अंग अर्श के, सो सब है चेतन। सब सुख देवे रूह को, तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। सब सुख देवे रूह को, परम धाम की आत्माओं के लिए तो ये सुख लेकर के राज्य आए। तो इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, क्यों ना देवे नैन और श्रवण। क्यों आत्मा के चक्षु नहीं खुलते हैं और आत्मा के एक कान भी नहीं खुलते? क्योंकि हमारा मन चित्त बुद्धि इस माया के ब्रह्मांड में और डूबते जाते। इतना थोड़ा सा सुख ज्यादा मिल गया, राज्य एक तरफ हो जाते और हम एक तरफ हो जाते। राज्य से स्वयं हम दूर होने के कारण ना आंखों से हम देख सकते हैं, ना हम कानों से इस ब्रह्म ज्ञान को सुन सकते। कह रहे हैं सब सुख देवे रूह को, तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। नया श्रृंगार साजत है, तब तो नया पहना कहा जाता है। वहां कोई नया श्रृंगार सजना हो तो कोई नया बने नहीं सकता। ना कोई नया है ना कोई पुराना है, मन इंचित है। बस एक ही बात बार बार। सुंदर साथ जी, कभी ये सोचो, मैंने चर्चा में आप लोगों को कहा है, सिंपल एग्जांपल आज हम फिट करते हैं। बिल्कुल हमारे मेरे दिल में तो ये बात मिल रहा है, हम लोग कौमा में ही है। इसलिए एक बात हर प्रकरणों के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर, हर वाणी के अंदर, हर शब्दों के अंदर हमको श्री राज्य की वाणी टॉर्चिंग कर दे, ताकि हमारे दिल और दिमाग में इस ब्रह्म ज्ञान घुस जाए और राज्यमय हम बन जाए। राज्य के स्वरूप का, श्रृंगार का शोभा हमारे दिल में बस जाए और हम सदा राज्य के अनंत सुख में आनंद ले। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, एक ही वाणी एक ही चर्चा बार बार हम सुंदर साथ को इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे धाम के धनी मेरे पिया श्री राज्य महाराज, आप और हमको समझा रहे, बार बार समझा रहे। क्या कह रहे? नया श्रृंगार साजत, तब तो नया पहना कहा जाता है। नया पुराना अर्श में नहीं, पर पहुंचे ना इत की बात। वहां नया है नहीं, लेकिन जो चाहोगे इतना नया, इतना सुंदर, इतना रूप, इतना दर्शन आपको हो जाएगा, वो बन जाता है। वो परम धाम है, चेतन है, इश्क है, गंजानगंज सुख देने वाला है। जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, बड़ी अक्ल सो जाने। अब इंद्रावती कह रहे भाई, इस माया की बुद्धि को जरा एक तरफ कर दो। उसकी सिफत, सिफत यानी बड़ाई, सिफत यानी वखान, बड़ाई समझो आपकी भाषा में। जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, जैसा भाव दिल में आएगा, जैसे वखान करोगे राज्य के, उतना ही अनंत सुख राज्य आपको देंगे। बड़ी अक्ल सो जान, इस माया की बुद्धि से नहीं, परम धाम की अक्ल से, निज बुद्ध से अगर उसको अक्ल से सोचोगे, समझोगे, तो ऐसे सुख राज्य तुमको इस माया में देंगे। क्या कह रहे? फना बक्का को क्या कहें, फना बक्का को क्या कहें। फना ये झूठ, ये अखंड, उसको फना वाले बक्का को क्या कहे? कहते हैं ताते पहुंचत नहीं जुबान। इस नाशवंत दुनिया की, सपने की दुनिया की, सपने की बुद्धि, सपने के शरीरों से सपने के अंदर वर्णन करते हुए बुद्धि अक्ल, वो जीवन उस ब्रह्म ज्ञान के बराबर जा सकता नहीं, ना पहुंच सकता है, ना समझ सकते। क्या नहीं तो भी रूह मेरी ना रहे। इंद्रावती के क्या करो? फिर भी सुंदर साथ जी, मैं अपनी जुबान से इस माया की स्वरूप में होने के बाद भी, ध्यान के साथ सुनो, मैं अपनी जुबान से तो भी रूह मेरी ना रहे, हक वर्णन किया चाहे। इंद्रावती कहते क्या करूं? फिर भी मैं उस प्रिया प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज की परम धाम की सुखों का वर्णन इस जिव्या से, इस माया में आपको कर रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। अब सुंदर सा थोड़ा सा अंदर, इंद्रावती नहीं कर रही है, इंद्रावती के ऊपर बैठी
परम धाम की पांचों शक्ति जिसको हम श्री प्राणनाथ कहते, वो अर्श दिल करके बैठे, वही हम सब सुंदर साथ को ये ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी का परम धाम का सुख इस ब्रह्मांड में, इस माया में हमको दे रहे। तो भी रू मेरी ना रहे, हक वर्णन किया चाहे, हक इलम आया मुझ पे। हक श्री राजी महाराज, उनका वाणी इलम यानी ज्ञान का स्वरूप मेरे दिल में आया, सो या भी न रहो न जाए। इसलिए अब अंदर से जो सागर उमड़ रहा है कि के सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, मैं किसको दो। जैसे ही देवचंद जी महाराज को पहले दिन ही राज्य मिले थे, उससे तुरंत होगा मैं बात कहूं तो किसको, मूल वितक में तो है नहीं, लेकिन अन्य वितकों में कई दृष्टांतों में एक ऐसा दृष्टांत है, एक नाई को पकड़ा, हजाम को पकड़ा और कहते मैं तुझे कुछ दो, 1 रुपया दूंगा, तू ब्रह्म ज्ञान सुन ले। अब नाई बेचारा बैठ तो गया, मुफ्त के रुपये मिलने वाला था। 1 दिन 2 दिन बैठा, अरे अक्कल तू क्या कह रहा है मेरी अक्कल में, क्योंकि जीव था, उस जीव को इस ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। एक तरफ श्री देवचंद जी को थी, तो एक तरफ आप इंद्रावती को भी है, और एक तरफ हम सब सुंदर साथ को भी होना चाहिए। हमको सिर्फ चर्चा सुनने का शौक है, वो चर्चा सुन करके हम और किसी को चर्चा सुनाए, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुनते रहे, नहीं, सुनो। जितने महाराज गण आते, जितने पंडित लोग आते, जितने ज्ञानी धनी पुरुष आते, सबकी चर्चा वाणी सुनो, सही लगे उसको दिल में उतारो, और ये प्रतिज्ञा आपकी निभाओ, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को और खुद जागो, औरों को जगाओ। ये नहीं कि हम बैठ रहे, हमारा चाचा, हमारी चाची, हमारा एक ज्ञानी है, हम सब कुछ है। हमको सत्य का ज्ञान समाज को, सुंदर साथ को देना चाहिए, ताकि ये पड़े हुए पर्दे, माया में जो पड़े हैं ना, उसको पर्दा हट जाए और सत्य की वाणी की समझ आए। 90% सुंदर साथ, आज एक 10% ही ऐसे, 10% ऐसे होंगे जिसको इस ब्रह्म ज्ञान, उस स्वरूप की कुछ ज्ञाता होगे। बाकी ये ब्रिज और रास और ए करके 90% सुंदर साथ ऐसे, और बड़े बड़े जो गौर है उनको तो चिंता है नहीं। अगर सुंदर साथ अपनी राह पे चलना चाहते होंगे, तो अभी वो टांटियां खींच के, टांगे खींच के वापस जाएंगे। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ की बकाशा में वाणी में एक चौपाई ऐसी लिख दी है, मैं डरता हूं उन अगुओं से जो करसी राह। अगर कोई सुंदर साथ मेरे रास्ते पर चलते होंगे, उसको भी टांगे खींच के वो वापस लाएंगे, उसको सत्य का। तो हमारा कर्तव्य है सुंदर साथ जी, ये वाणी खोल करके, ये वाणी को दिखा करके, पढ़ा करके, समझा करके, उसके दिल में सत्य कह रही है। हक इलम आया मुझ पे, सो या भी न रहो ना जाए। अगर राज्य ने मेरे दिल में लाके बैठाया है, तो ये मेरी फर्ज है। इसलिए इंद्रावती जी ने 18,758 चौपाई श्री कुलम स्वरूप का ब्रह्म ज्ञान स्वरूप हम सुंदर साथ के हाथों में सौंपा, दिलों में दे दिया, ले लो और अब उसकी वर्णन कर लो। ना तो बैठ जूठी जिमी में एक बक्का वर्णन क्यों होए। अगर राज्य महाराज अंदर आके ना बैठते, तो इंद्रावती कहते कि मैं इस झूठ संसार में, इस झूठ की दुनिया में, इस ब्रह्म ज्ञान का वर्णन में कैसे करती, कहां से करती, मेरे से कैसे हो सकता है। आपको समझ में आता है सुंदरता जी, जीव और ईश्वर की ताकत ही नहीं है इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने की। जब सुनने की ताकत नहीं है, तो उसके दर्शन ऐसे को कैसे पाएंगे। इसलिए वो कहाँ के कहीं की तो और कहीं का रूड़ा भांग भतीजा जुड़ा, वो काल माया का वर्णन करेंगे, योग माया का वर्णन करेंगे, अर्श्य अजीम रंग महल परम धाम 25 पक्ष के सुख ना हमको आज दिन तक किसी ने दिया है और ना कोई देंगे। वो एक ही था सुंदर साथ, जिन्होंने आज हम सुंदर साथ की इतने बातें बता करके हमारे आत्मा को तसल्ली दी है। अब हमारा कर्तव्य है, जो हमारे सच्चे सतगुरु महाराज ने इस ब्रह्म ज्ञान जो हमको दिया है,
कि हम औरों को भी दे, सत्य की राह पे चलाए, सत्य का सुख दे और सत्य की पहचान करे। ना तो बैठ झूठी जुमी में एक बक्का वर्णन क्यों होए, इलम हुक्म खेचे रूह को। ध्यान के साथ सुनो, इलम राज्य का हुक्म, खेचे रूह। जब तक इलम ये वाणी ज्ञान के स्वरूप में नहीं डूबोगे, वो धनी के हुक्म से ई वाणी आई, धनी की मेहर से वाणी आई। इलम हुक्म खेचे रूह को, अक्कल जुबा कहे सोए। जो राज्य महाराज का इलम वाणी ज्ञान जो मिला है, तो उनकी अक्कल से, उनकी बुद्धि से कहोगे तो कहे जाओगे। बाकी माया की बुद्धि से एक शब्द भी उच्चारण करोगे तो नहीं, अपनी चतुराई करोगे तो और खत्म हो जाओगे। सुंदर साथी, कहियो जीत के बाजी हारी, आप टूट जाओ। चतुराई लो, अकल लो, बुद्धि लो, विवेक लो, जो भी कुछ है तो परम वायद राज्य का, हमारा कुछ। यासो रूह सुख पावत, यासो रूह सुख पावत, अर्श रूहे पावे आराम। अब ऊपर वाली चौपाई इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। सुंदर साथ, इलम हुक्म खेचे रूह को, अक्ल जुबा कहे सोए, यासो रूह सुख पावत। श्री राजी महाराज के हुक्म का द्वारा आया हुआ ये ब्रह्म ज्ञान, ये इलम का स्वरूप में डूबोगे तो आत्मा यहाँ माया में भी अखंड सुख की प्राप्ति, यही रूह सुख पावत। इस वाणी से परम धाम का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में हम अर्श रूहे पावे आराम। अर्श की रूहे इस ब्रह्मांड में इस सुख के कारण यहाँ भी अनंत आनंद मिलेगी, अनंत प्रेम मिलेगी, इश्क में गरकाव हो जाएगी, अनंत राज्य की पहचान। और वही आत्मा रात को यही बोलेगी, सदा आनंद मंगल में रहिए, क्योंकि उन्होंने आनंद लिया है, सुख लिया है, वो खुद आनंद में है और हम सबको भी कहेंगे सदा आनंद मंगल। तो महाराज आज 76 साल का बनाए हुए, उन्होंने जो है सुख लिया है और हमको कहा सदा आनंद मंगल। कैसे? ऊपर वाली 4 चौपाई पढ़ लो तो आनंद मंगल में हो जाओगे। कहूं सिखाई रुअल्लाह की, ले शायदी अल्लाह कलाम है। श्री इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, यासो सुख, यासो रूह सुख पावत, अर्श रूहे पावे आराम है। कहूं सिखाई रुअल्लाह की, ले शायदी अल्लाह कलाम है। जो मुझे मेरी शुभान श्यामा महारानी, उन्होंने मुझे कुछ सीख दिए और बाकी अल्लाह कलाम यानी कुरान जो मोहम्मद साहब के, तब तो सुंदर साथी चौपाई पूर्ति होगी। कैसे? वितक साहब में मेरता से जब श्री राजी महाराज दिल्ली तरफ जाते, तब के प्रकरण की अंतिम चुनाई, मोहम्मद मिले, ईशा मिले, तब अहमद हुआ शाम। मोहम्मद मिले, तीसरे दिन किला, मोहम्मद मिले, ईशा मिले, तब अहमद हुआ शाम। अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीनों मिल गए इमाम। तब इनके बाद इमाम मेहदी का स्वरूप बना कौन? स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज। तो यहाँ कहते इंद्रावती, कहूं सिखाई रुअल्लाह की, मेरी अक्कल नहीं, मुझे किसने ज्ञान दिया? सुभान श्यामा। और शायदी साक्षी किसने दी? कुरान मोहम्मद साहब ने। उसके साथ मिला करके मैं आपको बात बता रहा हूँ, ऐसी नहीं बात बता रहा हूँ कि जैसे आप कुछ अलग सुन लो। सुंदर हक का इलम सिर लेके, वर्णन करो हक जात। चौपाई सुन लो, हक का इलम सिर लेके, शिवराज जी का हुक्म सिर पे लेकर के शिवराज जी को चरणों में मस्तक कर देता हूँ, हे धनी आप जानो, आपका काम जाने, आप जानो, आपकी चर्चा जाने, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सुंदर साथ जी, मैं भी कह सकता हूँ कि अगर इंद्रावती जी पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की परम आत्मा, अखंड आत्मा होने के बाद अगर ये शब्द कह सकती है, तो हमारे और आपके जैसे जीव कैसे इस पार ब्रह्म के शब्दों का, इस वाणी का वर्णन कर सकते। लेकिन हम भी मानते हैं कि बिना धनी के राज्य के हुक्म के बिना, बिना राज्य के इश्क के बिना ये हो सकता नहीं है। तो हक इलम सिर लेके, वर्णन करो हक जात।
जो हक की जात है, यानी कि यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी है, उसके लिए ये वाणी है, ये ज्ञान है, ये चर्चा है। बाकी तो सुंदर साथ जी क्या को रूह मेरी सुख पावही, हृदय बसो दिन रात। इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथ, अब रूह मेरी सुख पावे, जो राज्य का सुख मुझे मिलता और मैं सुख देता हूं ने, तो मेरी आत्मा को भी शांत हो। हम लोग कभी कभी मजाक में कह देते सुंदर कि हमारे लोगों को भी, हम लोग ज्यादा जयकारा बुलाते हैं आप लोगों को परेशान करने के लिए। कई लोग कहते हैं ओ वाई, वाई को आप लोग कहते हैं घुटन में आ जाता है, सिर में आता है, तो सब प्रकार के वाह होते हैं। वाह, वाह का नाम का दर्द का नाम सुना होगा। वाई को हिंदी में क्या कहते हैं? ओ वायु गैस ट्रबल हो जाती है, घुटनों में हो जाती है, हाथों में हो जाती है, अकड़ जाते। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वाह होते। तो हमारे लोगों को, धर्म प्रचारों को भी एक वाह होता है जिसका नाम है बोल वाह। जब तक हम घंटा 1.5 घंटा ना बोले ने, तब तक हमको शांति नहीं होती है सुंदर शांति। और आप लोग बुलवा भी लेते हो 2 घंटा। तो ये झानी धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती कह रही है कि रूह मेरी सुख पावी, हृदय बसो दिन रात। आप दिल में बैठे रहो और मैं सुंदर साथ को ये सुख देती रहूं, देता रहूं। वो मेरे धनी धाम के दुल्हा ऐसे कहते, क्योंकि मोमिन दिल अर्श कया सो अर्श बसे जित हक, निस्बत मेहर जोश हुक्म और इश्क इलम बेशक। इस वाणी के साथ चलने वाले सुंदर साथ, इस वाणी में डूबने वाले सुंदर साथ, इस वाणी के मनन और मंथन करने वाले सुंदर साथ, मोमिन दिल अर्श कया सो अर्श बसे जित अर्श बसे हक जित। श्री राजी महाराज कहाँ बैठे? अर्श परंदा में। लेकिन जिस दिन राजी महाराज अपने मोमिनों का दिल को अर्श करेंगे तो खुद आकर के दिल में बैठेंगे। फिर उसके साथ निस्बत भी आएगी, मेहर भी आएगी, जोश भी आएगा, हुक्म भी आएगा और इश्क और इलम बेशक से आएगा। क्या चाहिए सुंदर सा? लेकिन कब आएगा? अब ये बरकत हक अर्श में, तो दिल अर्श कहा मोमिन है, तो वर्णन होए अर्श का, जो यो दिल होए रोशन है। इसी तरह इस दिल में आकर के राजी बैठेंगे, इस दिल को रोशनी हो जाएगी, अखंड आनंद मिलेगा। उसी तरह सुंदर शादी या थोड़ा और वर्णन है, थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ अंतिम चौपाइयों के अंदर। चौपाई नंबर 30 से अगर कुछ खोल के बैठे हो सुंदर शादी, तो अब देखो चौपाई नंबर 30 31 से लेकर अंतिम चौपाई तक, 38 चौपाई तक, 8 चौपाई का और भी देखिए, क्योंकि बड़ी सुख की बड़ी चौपाइयां है। तो कहा अर्श दिल मोमिन हक बैठे उठे खिलाए, ज्वाइंट कर दिया चौपाई उसके साथ। तो कहा अर्श दिल मोमिन हक बैठे उठे खिलाए, जो चाहे अंदर से बैठे वो नाटक कर रहे राजी महाराज, जेई विध राखे, जैसे नाच नचाए उनके सुख से हम नाचते हैं, उनके हिसाब से नाचने वाले सुख इस सुख को ले रहे। जेता मता बिच अर्श के सब आया दिल मोमिन है, सुख बका हक अर्श हुए सिपत क्यों कहे दिल जुबाए। सुख बका हक अर्श के, अखंड परमधाम का सुख, उनकी सिफत, उसका वखान इस जीव्या से, इस माया से हम कैसे कर सकते हैं? जो धाम के धनी बिन मांगे सुख देते हैं, तो मांगे क्यों ना पावत अगर घड़ी देते। अब आगे की बहुत इंपॉर्टेंट चौपाइयां हैं, 7-8 ध्यान के साथ सुनो। पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए। अब इंद्रावती कह रही है सुंदर, अब इस चौपाई को हमारे ऊपर घटा। सिर्फ ये नहीं इंद्रावती के, क्योंकि हमारे तो यही प्रार्थना होती है। आओ जीवाला की 3 लाइनें हैं, मनना मनोरथ पूर्ण कर जो इंद्रावती लागी चरण, आओ जीवाला मारे गिरा हो। तो इंद्रावती क्यों चलने लगी? आप क्यों न चलने लगते हो? कल कली ने कहू छू तमने आवजवानी क्षणे, પછી मारा मनना मनोरथ पूर्ण कर जो श्री इंद्रावती लागी चरण। तो ये बात इंद्रावती ने हमको सिखाया है। अब हम राज्य के चरणों में समर्पित,
हमारी आत्मा राज्य के चरणों में, तो जैसे इंद्रावती को सुख मिला ऐसा सुख हमको भी मिलता है। अब यहाँ इंद्रावती कह रही है, तो अब ये सारी चौपाइयां हमारे दिल में, हम रूह को दिल में लेनी है। ये 7 चौपाई ध्यान के साथ जरा सुनते रहो। पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे हके बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबुए। तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबुए। आपकी अखंड ब्रह्म, आपके ज्ञान से हम इस सुख को प्राप्त करेंगे। कह रहे पिया तुम्हारी सुराही का पिए, अरे सॉरी, पिए, पिया नहीं, पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब। किससे? इस वाणी से, इस इलम के स्वरूप से, ये इलम के सागर से। श्री इंद्रावती कह रहे हे मेरे धाम के दुल्हा, पिए, हम कहीं पिए तुम्हारी सुराई का। शाकी स्वयं राज्य है, सुराई क्या है? ये वाणी है। और कई स्वाद फूल शराब। अब फूल शब्द अंग्रेजी है, सुंदर, 400 साल पहले लिखा है। फूल, FULL, फूल, शराब। कौन सी शराब? ये वाणी, ये ब्रह्म ज्ञान। इंद्रावती कहती है आप देते जाओ मेरे पिया, मैं बहुत मस्त होकर के, मस्ती में आकर के आपके दी हुई ज्ञान की मैं पी। ऐसी लेऊ मस्ती महबूब की, और फिर ये शराब की मस्ती, नशा में ऐसी चकनाचूर हो जाती हूं। अब मैं कैसे? कई बार मैंने कहा, हमारे एक थे खंबात के सुंदरता, जो आज है नहीं हमारे बीच, वो कभी कहते थे कि भाई ये मस्ती सस्ती नहीं, ये मस्ती कभी सस्ती नहीं है, और सस्ती नहीं है इसलिए सबको चढ़ती नहीं। सॉरी, ये सस्ती है इसके लिए किसको चढ़ती नहीं है। और जिसको एक बार ये मस्ती चढ़ती है वो दोबारा कभी उतरती नहीं है। इस शराब, ये एक बार मस्ती चढ़ जाए सुंदर साथ धाम के धनी के सुख के सुख, तो सुंदर साथी बस। इंद्रावती कह रही अब देखो सुंदर साथ, कितना ज्ञान, कितनी वाणी, कितना सुख, साक्षात अर्श अजीम का ला करके, बेशुमार को ला करके, शुमार में समा करके हम रूहों को धनी धाम के दुल्हा प्रिय प्राणनाथ श्री राज जी महाराज हमको दे रहे। और हम कहाँ डूबे हुए? 90% लोग अभी तक कृष्ण प्रणामी निजानंदी कहाँ डूबे है? कुछ अपने अंतर से चलो, और कभी इसके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 12,000 आत्माओं कोई राज्य नहीं था। चाहे कोई राज करे, कोई दरिद्र नहीं करे, उसको अखंड मिलेगा, सुख मिलेगा। अर्श अजीम का अनंत सुख नहीं प्राप्त कर सकते, ना उसको मिल सकते। ये मस्ती श्री इंद्रावती ने हमको पिलाई है और आपको पिलाई है। आप सब मस्ती में मस्त हो जाओ, वाणी सुन करके, वाणी पढ़ करके, वाणी का मंथन कर करके आप भी उस मस्ती में आ जाओ। पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊ मस्ती महबूब की जो उड़ जाए सब ख्वाब। भले मैं माया में हूं, संसार में हूं, नरको भंडार में, लेकिन जिस दिन मेरी राज्य की वाणी, मेरे धनी के सुख मेरे दिल में आ जाएंगे, ये सारा संसार मेरे लिए ख्वाब, ख्वाब है सपने। इस सपने का स्वरूप, सपने का संसार मुझे क्या करना? मैं उनको हाथ भी नहीं लगा। सुंदर गोविंद बेड़ा की चर्चा कभी सुनी होगी ना सुंदर? मैं हाथ लगाऊ तब चिपके ने, जल में नहीं एक कोर नहीं, माया में आए, माया की मस्ती भी देखते रहेंगे, लेकिन हम माया को चिपकेंगे नहीं। क्षमा करना सुंदर साहब, हमको क्यों परेशानी हो रही है? हम माया को चिपक रहे। ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा सगे, ये मेरे संबंधी, ये मेरा ए और ये मेरा वो, ये मेरा बंगला, ये मेरी बंगले की साहिबी, इस बंगले की मेरी ये फलाना ठिकाना। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी। जान बुझकर चिपकोगे सुंदरता जी तो वो भी बराबर बैठी है,
माया। तुम इतना सा नजदीक जाओगे तो 2 गुना तुम्हारे नजदीक आएगी, पकड़ ले। और ऐसे पकड़ेगी माया कि कभी उससे छूट सकोगे नहीं। जब तक ये इश्क का जाम पियोगे नहीं और इसका नशा तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, तब तक सुंदर साजी आप इसके प्राप्त कर सकते नहीं। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी बानी की मिठास। सिंद्रावती कह रही हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण वल्लभा, एक स्वाद दिल देखे तुमको, इस दिल से तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे स्वरूप का, तुम्हारे शोभा और श्रृंगार का एक स्वाद अगर देख ले सुंदरता जी, तो फिर उसके बाद बाहर नजर कहीं जा ही नहीं सकती है। सुने तुम्हारी वाणी की मिठास। वाणी क्या है? मीठी है। वाणी भी मीठी है, मीठे कहने वाले भी मीठे, सुनने वाले भी मीठे। एक चौपाई मीठे मीठे वाली कुछ है, एक आज मुझे याद नहीं है, लेकिन एक प्रकरण भी है, ये तो मैं सबको बताऊंगा। मेरे मीठे बोले साथ जी को है, सारी चीज एक मीठे वाली 4 चरण में मीठा शब्द है, और मीठे, मीठी जुबा, मीठी वाणी, मीठी शब्द, ऐसी एक चौपाई है। यहाँ पर इस चौपाई को घटाता हूँ सुंदर साथ जी। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी बानी की मिठास, लेऊ खुशबोए बोलू तुमसो। उस वाणी की सुगंध, सुगंध क्या लेना है? सुंदर की वाणी को दिल में उतारना है, उस वाणी को दिल में रखना है। और क्यों कहूं दुल्हा विलास, जब इस सुख दिल में आ जाए, पर मेरे धनी के साथ अति आनंद और प्रेम और विलास का सुख लेने में कोई कमी हो सकती नहीं है, ना कोई बात बाकी रह सकती है, क्योंकि चढ़ी हुई मस्ती को फिर टिक सकती नहीं है। जैता सुख तुम्हारे अर्श में, ध्यान के साथ सुनो इंद्रावती क्या कह रही है। जैसा सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। आपने जब ये मस्ती चढ़ा दिया तो ये सारा परम धाम कहाँ आके बैठ गए? मेरे दिल में। कौन बैठ गया? श्री राजी बैठ गए। अब जब राजी बैठ गए तो उनका परम धाम कहाँ जाएगा? वहां रख के आएगा वो। जिस दिल में राजी बैठ जाते तो पूरा परम धाम 25 पक्ष मोल मिलावा रंगमौल खिलवत खाने का सारा सुख राजी मोमिनों के दिल में ला करके रख देते। अब दिल में ला करके रखते तो उसको सुख को पिया करो, आनंद लिया करो, मस्ती में माला करो सुंदर साथी। फिर क्या होगा तुम्हारा, ये तो आप जानो और आपका काम जाने। चेता सुख तुम्हारे अर्श में है, सो सब हमारे दिल है। ये सुख रूह मेरी लेव ही। ये सुख जब अंदर आके बैठोगे तब तो मेरी आत्मा उस आपके सुख में तरबोर हो जाएगी, गरकाव हो जाएगी और आपके सुख अनंत लेती। ये सुख रूह मेरी लेवी, जो दिल इन अर्श में मिले, जो दिए इन अर्श में मिले। जो अर्श बना करके आप अंदर बैठो दिल में, तो अखंड सुख हम अवश्य, मेरी आत्मा उस अखंड सुख को इस माया के ब्रह्मांड में, इस मिथ्या संसार में, इस सुख को हम अखंड पाएंगे। सुंदरता जी, आज आप और हम लोग कई 1.5 महीने से इस सुख को पा रहे हैं, क्योंकि मेरे धाम के दुला पिया प्राणनाथ ज्ञानमय स्वरूप इज्म का स्वरूप बन करके ये सुख हम सुंदर साथ को दे रहे हैं। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वादना ले निस्बत। सुंदर सा जी, अब ये थोड़ी बात कठिन है। कंठी बंधा ली, तारतम्य ले लिया, हम प्रणामी बन गए, निजानंदी बन गए, क्या हम परमधाम पहुंच जाएंगे? क्या हम परमधाम के सुख का भागीदारी बन जाएंगे? क्षर अक्षर के पार है पिया अक्षरातीत आधार, पर बिना सनमंद ना पाइए कोटिन करो आचार। ये रोज चौपाई हम पढ़ते हैं, बोलते हैं सेवा पूजा में। जब तक तुम्हारी निस्बत नहीं हो, कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, पर मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले। एक प्रमाण ले लो, बिना निस्बत। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद ना ले निस्बत। तुम्हारा धनी के साथ सनमंद तुम नहीं जोड़ते हो, उनका प्यार नहीं तुम देते हो, लेते हो,
तो कैसे स्वाद आएगा धनी के सुख? ना वाणी पढ़ते हो, ना ध्यान करते हो, ना चितवन करते हो, ना सेवा, ना पूजा, ना बंदगी, ना कुछ करते हो, और फिर कैसे स्वाद आएगा पिएंगे? स्वाद तो तुमको माया का लगा हुआ है। 24 घंटे में बस लगे रहो माया में, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, और वो करने के बाद भी वैसा के वैसा हो जाता है। और एक बार किया हुआ अनेक सुख लेते हैं, वो करना नहीं चाहते हो। रो वर्णन करे क्या हुए जो लो स्वाद ना ले निस्बत है, इश्क इलम जोश हुक्म। फिर बार बार ये चौपाई आती है। इश्क इलम जोश हुक्म, ये सब मेहरे पाइये न्यामत। हमको पहले शिवराज जी के मेहर का पात्र बनना चाहिए। ये जो माया का कचरा जो भरे हुए दिला में, कलुषिता, वैर, घेर, ईर्षा, द्वेष, कलश, सारे को निकाल देना चाहिए। उसको पहले सफाई कर, फिर तो कुछ स्वच्छ हो जाए। फिर उसका इश्क भी आएगा, इलम भी आएगा, जोश भी आएगा, हुक्म भी आएगा। मेहर के सागर पिया प्राणनाथ तुम्हारे दिल में आकर के बैठ बिठा दो। वो तो बैठने के लिए तैयार है, वो तो मेरे धनी धाम के दुल्हा अखंड सुख देने के लिए तैयार है, परम धाम के सुख देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा बाल्टी, हमारा मटका ऐसा उल्टा पड़ा है सुंदर सा जी। इतनी वाणी सुनकर के बाद हमारे दिल में कुछ घाव ना लगाए। हाय हाय रे, तो भी घाव ना लगा रे गले। क्या करो, क्या करे राजी महाराज सुंदर सा जी। रो वर्णन करे क्या हुए जो लो स्वाद नाले निस्बत है, इश्क इलम जोश हुकम, ये सब मेहरे पाइये न्यामत। न्यामत खजाना राजी लेकर के आए हैं, उस खजाना को पाने के लिए उसको जरा सफाई कर दो और धनी को अंदर बिठा दो, तो सारी सबकत बरकत राज्य की, सुख की, परम धाम की आपके दिलों में आकर के बैठ जाएगी। फिर देखो सोचो क्या आनंद मिलता है, क्या प्रेम मिलता है, क्या इश्क मिलता है। वो बात की बात है मेरे प्यारे साथियों। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर रहे। दिल राज्य के बिठा करके अब ये पूरे अंगों से, दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर रहे। जब तक राज्य दिल में ही नहीं आते तो पूरे अंगों को कैसे स्वाद मिलेगा। स्वाद लेना आप चाहे तो आप कैसे ले सकते। कह रहे हैं देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम दरियादनी बिगड़ रहे। ना दिल में बैठते, ना उनको देखते, ना उनके कहे हुए वचनों को हम सुनते हैं, तो क्या अर्श नाम दरियादनी बिगड़ रहे। तो हम कैसे इस दिल को अर्श कह सकते हैं अगर अंदर बैठते नहीं है, और बैठ करके उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी अनुभूति हमको होती नहीं है। कैसे राज्य को कह के यही अर्श बना करके बैठे। उसकी लज्जत नहीं मिलती है, उनका इश्क नहीं मिलता है, उनका प्यार नहीं मिलता है, तो कैसे हम कह सकते सुंदर साथी। अंतिम दो चौपाई देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धराधरी में कर रहे। अब बड़ी दो चौपाई ध्यान के साथ सुन लो सुंदर सा। जो माशुक सेज ना आया, देखा सुना ना कही बात है, सुख अंग ना लिया इन सेज को, तो निर्फल गई जो रात। रात का अर्थ ये ना करना, गलत अर्थ सुंदर सा ये माया की रात। हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है जब राजी महाराज हमारे दिल को अर्श करके, उस दिल को सेजा बना करके इस दिल में आकर जब तक नहीं बैठता है और हमारे अंदर बैठ करके वो अखंड वाणी अंतर ज्ञान नहीं देता है, तब तो सुंदर साधी। जो माशुक सेज ना आया, देखा सुना ना कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। उस सेज पर आने वाले पिया के साथ हमने अनंत सुख, आनंद, इश्क का गंजानगन परम धाम का अनंत सुख अगर नहीं लिया तो हमारे लिए जीवन नष्ट होता है, हमारी रात निर्फल गई है। अंत में अंतिम चौपाई सुंदर साथ जी। अर्श तुम्हारा गुज दिल है, माए अर्श की सब विशात है, सब न्यामत इनमें अर्श का हक जात है। अर्श तुम्हारा मुझ दिल है, इंद्रावती कह रही कि मेरा दिल ही आपका अर्श है। माए अर्श की सब विशात, पूरे परम धाम की पूर्ण शक्ति, पूर्ण स्वरूप आपने मेरे दिल में आकर के रख दिया है। सब न्यामत इनमें, पूरा खजाना
श्री इंद्रावती कहते हैं मेरे दिल में आकर के रख दिया है। हर्ष बक्का हक जात है, क्योंकि हम हक जाते हैं, हम परम धाम की ब्रह्म आत्मा है और आप मेरे धाम के धनी हो, इसलिए आपने मेरे दिल को हर्ष बनाया और आपने मेरे दिल को हर्ष बना करके आप मेरे दिल में आकर के सेजा बिछा करके आप बैठे हो, आप मेरे साथ सोए हो और आप मेरे पूरे अंगों को अनंत अखंड सुख परम धाम के देते हो। बोलो श्री जगन्नाथ प्यारे की जय। अब अंतिम चौपाई सुंदर साथ मिलके दोहराएंगे। हर्ष तुम्हारा मुझ दिल हर्ष तुम्हारा मुझ दिल, माए अर्श की सब विशात, माहे हर्ष की सब सब विसात, इनमें सब न्यामतें इनमें, हर्ष बका हक जात है, हर्ष हर्ष बका हक जात। जय बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो की श्री जय, सत्यनारायण की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, श्री पांच पद्मावती धाम की जय, भाई युवराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी के भी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम प्रणाम जी। महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम सब जी, संतों का कोट प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। आप पहलवान दिखते हो आप।